हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका फिर स्वागत करता हूँ इस न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग होने वाला है आज डिटेल रिव्यू ऑफ फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपको मैं सिखाऊंगा बेसिक से एकदम प्रो लेवल तक की बातें। इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखेंगे आपको सीखने को मिलेगा हर एक चीज़ फ्रीलांसिंग के बारे में, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा फ्रीलांसिंग के रिलेटेड में। गाइस कोई भी डाउट नहीं, आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। चलिए, अगर आप बिगनर हैं, आपको कुछ नहीं पता फ्रीलांसिंग के बारे में, फ्रीलांसर क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, क्लाइंट्स को अपना सेल्स कैसे करते हैं, स्किल्स क्या होती है, अपना काम कैसे शो करते हैं क्लाइंट्स को, कैसे कमाओगे, आपको कौन सी बेस्ट साइट्स है जहाँ से आप कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, कौन सी सेफ साइट्स हैं वो भी सब बताऊंगा। पेमेंट थ्रू बताऊंगा आपको कहाँ से पेमेंट आपको मिल सकती है, आपको कौन सी साइट के थ्रू पेमेंट आपको जनरली मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। और उससे पहले एक बात और ध्यान दीजिए, जिसको भी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको डेली एक न्यू फ्रीलांसिंग की वीडियो मिलती रहे। क्योंकि अभी मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, डेली ब्लॉग मतलब जो भी रूटीन बाय ब्लॉग है वो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मैं करता हूँ वो मैं आप सबको सिखाऊँ इस वीडियो के थ्रू। आज मैं बताऊंगा बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। चलिए गाइस शुरू करते हैं। चलिए गाइस, तो मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ठीक है। मेरी स्किल्स हैं, मेरे पास कुछ स्किल्स हैं जो मैं जिस चीज़ में मास्टर हूँ, टैलेंट हूँ, तो वो है मेरी ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है गाइस, तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। पहली बात तो मैं यहीं पे रख के काम करने वाला हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरा वाईफाई है, मेरा सिस्टम है, सब कुछ है मेरे पास। मैं इसके बड़े काम करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा, मैं अपनी जो भी मेरी स्किल्स वगैरह होंगी ना, जो भी मेरे अंदर जो भी काम डिलीवर करूँगा, जो मैं काम कर चुका हूँ, कुछ शो ऑफ जो शोकेस करना पड़ेगा हमें ना, अपने क्लाइंट्स को दिखाना पड़ता है कि हम ये काम है हमारा, ये हमने इस काम में किया होगा, ये काम कुछ हमारा कुछ भी जो हम किया होगा वो अपना अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाऊँगा, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाऊँगा। उन वेबसाइट्स पे मैं अपना अकाउंट्स बनाऊँगा, प्रोफाइल बनाऊँगा मैं अपनी, उन पर मैं अपनी गिग्स अपलोड करूँगा। गिग्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने जैसे कि एक गिग्स बनाया, एक क्या फॉर्म होता है, उसमें आप मेंशन करते हैं कि मैं आपको ये काम डिलीवर करूँगा, इतना टाइम लगेगा, ये कुछ मेरा काम है, इसमें मेंशन कर दूंगा, दिखा दूंगा, उसमें फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर दूंगा, मैं इतना प्राइस लगेगा, इतने टाइम पीरियड में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो होता है गिग्स होता है। ठीक है, तो मैं सारा जब गिग्स अपलोड कर लूँगा वेबसाइट के पास, तो क्लाइंट आएगा, कोई भी न्यू बंदा है, जैसे कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट को कुछ काम चाहिए, तो वो मेरी प्रोफाइल में जाएगा, देखेगा हाँ ये बंदा ये काम कर सकता है, तो वो मेरे को मैसेज करेगा या ईमेल करेगा। मैसेज तो मैसेज ही करता है, क्योंकि साइट्स जो भी हैं फ्रीलांसिंग साइट्स हैं उसमें मैसेज सिस्टम दिया हुआ है। जैसे आप फेसबुक चैट बॉक्स देखते हैं, उस टाइप का सारा सिस्टम होता है फ्रीलांसिंग साइट पे। तो वो बंदा क्या करेगा, मुझे डायरेक्ट मैसेज करेगा, क्योंकि जो मेरी प्रोफाइल होगी वहाँ पर एक बटन होगा मैसेज फ्रीलांसर करके या हायर फ्रीलांसर करके, तो उस पर मैसेज करेगा तो मेरे पास मैसेज बॉक्स आ जाएगा, मेरे को मैसेज डायरेक्ट मैसेज आएगा, मेरे फ़ोन में मैसेज आ जाएगा कि इस बंदे ने हमें मैसेज किया है। तो वो बंदा मेरे से काम पूछेगा, मतलब आप डील करेगा मुझसे कि आप क्या क्या मुझे डिलीवर करेंगे और कितना प्राइस देगा, प्राइस कंफर्म करेगा, कुछ बार्गेनिंग भी करेगा उसमें वो। तो वो हमें हैंडल करना है सारा कुछ, एक बार सारा कुछ डिटेल में बताना है कि हम ये करेंगे, आपको ये डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ इस काम के लिए, वो क्लाइंट मेरे पास खुद आया है, मैं घर बैठे काम कर रहा हूँ, और बस मुझे अपना काम जो भी वो बोले, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन में करता हूँ, तो वो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो मुझे बोलता है लोगो बनाना है, तो मैं उसके लिए वो लोगो बनाता हूँ। फिर मुझसे पूछता है कि आप क्या क्या देंगे, उसके बाद फाइनल जब हो जाएगा, लोगो हो जाएगा, तो ये जेन्युइन काम होगा। उसके बाद मुझे क्या क्या फाइल्स देंगे, और फाइल्स हमें डिलीवर करना है डिजिटल फाइल, जैसे कि आप बोल सकते हैं फॉर्मेट्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं फाइल्स के, जैसे कि JPG हो गया, PNG हो गया, आपका PDF हो गया, आपका EPS हो गया, आपका AI फाइल हो गया, आपका SVG हो गया। ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जो क्लाइंट बाद में मांगता है एज अ फाइनल फाइल्स के रूप में, जो हमें देने पड़ते हैं क्लाइंट्स को। तो इस सारी फाइल्स डिलीवर करने के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं गाइस। तो इस सारी बातों से, इससे जो मैं आपको बताया हुआ था, उससे पता चलता है कि जो ये बंदा है, मैं बंदा था, मेरे पास एक स्किल्स थी, मैंने स्किल्स बेची अपनी, क्लाइंट्स मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे काम करवाया, उन्होंने मुझे पे किया। उसके लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं मैं बाहर नहीं गया, कहीं भटकना नहीं पड़ा, मेरे को किसी के अंदर काम नहीं करना पड़ा। वो क्लाइंट मेरे पास आया, मैसेज किया, उससे बातें की, डील की, मैंने डील फिक्स की, उसके बाद मैंने काम करके दिया, घर बैठ के सारा कुछ करके दिया। तो वो मैं क्या हुआ, फ्रीलांसर हुआ, जो उसने घर बैठ के सारा काम अपनी स्किल्स को बेचा और कुछ अर्निंग किए गाइस। ठीक है, और इस सारे सिनेरियो को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग गाइस। ठीक है, जो बंदा घर बैठ के काम करके अपने स्किल्स बेच के कमाता है उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। एक इंडिपेंडेंट ओनर होता हूँ मैं, मतलब अपने स्किल्स का जो अपने सेल्स करता है। ठीक है गाइस, उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। आपने एक नॉर्मल सी स्टोरी सुन ली है, बेसिक जो भी स्टोरी होती है वो समझ में आ गई आपको। फ्रीलांसिंग के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे आगे की।
स्किल्स क्या होते हैं? स्किल्स मतलब एक आर्ट है, ठीक है। आपको क्या होता है, ड्राइंग करना आता हो, कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता हो, या आपको बोलना अच्छा आता हो, या आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोल सकते हो, या फिर आपकी राइटिंग अच्छी हो, या आप कुछ ट्रांसलेट अच्छा कर सकते हो, या फिर आप वेब डेवलपर हो, या फिर एक म्यूजिशियन हो, या फोटोग्राफर हो, कुछ भी हो, एक स्किल उसको बोलते हैं हम लोग गाइस, जिस स्किल्स के थ्रू हम अर्निंग करते हैं, एक फ्रीलांसिंग करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया डिफरेंट स्किल्स होती हैं गाइस, तो हम इन स्किल्स के बारे में थोड़ा कुछ बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं अपनी एक स्किल से बात करता हूँ, जो स्किल्स में मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं वो चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे कि हो गया ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर गाइस आता है, जैसे कि मैं बना सकता हूँ, लोगो बना सकता हूँ। जैसे आपने बहुत सी कंपनीज के लोगो देखे होंगे, टाटा के देखे होंगे, कार्स के लोगो देखे होंगे आपने, ठीक है, रिलायंस का लोगो देखा आपने, न्यूज़ चैनल्स के लोगोज देखे हैं, तो इस टाइप के लोगोज हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बना सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, वो सब कैटेगरीज आती हैं। उसके बाद आपने देखे होंगे पोस्टर्स देखे होंगे आपने, जो रोडों पे लगे रहते हैं पोस्टर्स बड़े, वो भी बनते हैं, होर्डिंग्स बनती हैं गाइस। और आपने जब होटल्स में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड में आता है, वो मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करते हैं पूरा, हम पूरा कर सकते हैं, उसके ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ही आता है सारा कुछ, ठीक है। ब्रोशर्स करते हैं, कंपनी के ब्रोशर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन भी कर लेते हैं, इसका जो ग्राफिक डिज़ाइन होता है वो वेबसाइट डिज़ाइन भी कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप, उसके थ्रू कर सकते हैं वो। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ना आपको कुछ टूल्स सीखने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। किसी भी आप सॉफ्टवेयर में एक एक्सपर्ट बन सकते हैं, जैसे कि जो मैं एक्सपर्ट हूँ वो मैं एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप में एक्सपर्ट हूँ मैं, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइन काम करता हूँ। उसके लिए यही दो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके थ्रू आप का डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्किल पे आते हैं, वो है आपकी कंटेंट राइटिंग, ठीक है गाइस। कंटेंट राइटिंग में आता है जैसे कि आप कोई आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप स्टोरीज लिख सकते हैं आप, पर इसके लिए आपको एक लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। आपको लिखते अच्छे हैं, आपकी थिंकिंग अच्छी है, और आपकी उस लैंग्वेज में कमांड है, तो ये स्किल सिर्फ आपके लिए कंटेंट राइटिंग। चलिए, स्किल है एनिमेशन गाइस। नई स्किल जो एनिमेशन स्किल है गाइस, बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस टाइम पे, क्योंकि मैं ग्राफिक फील्ड में, फ्रीलांसिंग फील्ड में मैं देख रहा हूँ कि कम से कम डेली कम से 100 से 200 प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो आते हैं एनिमेशंस के आते हैं, और इनकी प्राइसिंग होती है वो $200 मिनिमम होती है, कम से कम $200 से लेके $1000, $2000, $3000 तक होती है गाइस। एक प्रोजेक्ट की कीमत बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चल रहा है गाइस। अगर इस फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ गाइस, कम से कम आप 2 से 3 लाख हर महीने कमा सकते हैं गाइस, ठीक है। इसके लिए कुछ आपको नहीं, आप अच्छा कोर्स कर लीजिए, अच्छा कोर्स ज्वाइन करिए, आप इसमें टैलेंटेड बनिए। आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हैं जिनसे आपको सीख के अच्छा खासा एक टैलेंट पा सकते हैं गाइस, ठीक है। इसमें एनिमेशन में क्या क्या 2 टाइप के आते हैं, 2D होता है, 3D होता है। आपने डिज्नी कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, टीवी पे आजकल बच्चे किड्स बहुत देखते हैं कार्टून्स वगैरह, वो एनिमेशन ही होता है, ठीक है। और आप देखा होगा लोगों का भी एनिमेट होगा, देखा होगा आपने, जैसे कि कोई टेक चैनल देखा होगा, उसमें आपने जब कोई वीडियो स्टार्ट होता है तो उससे भी उनका लोगो जो होता है एक रिवॉल्व होकर आता है, कुछ ना कोई एनिमेट होता है, उसको एनिमेशन में गाइस। ये फील्ड बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चल रहा है गाइस। अगर आपके ये स्किल है तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो इस टाइप करके बहुत सारे स्किल्स हैं यार, मैं आपको बताने बैठा हूँ तो वीडियो कोई खत्म होने वाला नहीं है, इतने स्किल्स हैं गाइस। तो मैं जो वीडियो आपको, यानी जो भी आपको स्किल्स बताएं, आपको अगर उनमें टैलेंट है तो आपको उसको टिक कर लीजिए, और आपको इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाए कि मुझे ये चीज़ करना है इस स्किल्स के थ्रू गाइस, ठीक है। अगर आपके पास कोई हिडन टैलेंट है, अगर कोई आपके स्किल्स है, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे ही पता चलेगा कि आपके अंदर ये स्किल्स है, आपको फ़ायदा उठा के मैं कुछ वीडियो उसके रिलेटेड भी अपलोड कर सकता हूँ गाइस, ठीक है गाइस। तो स्किल्स की बात तो सारी हो चुकी हैं, अब बात आती है हम ये स्किल्स कहाँ से सीखें गाइस, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे आप लोकल मार्केट्स वगैरह में आपके बाहर आप निकलेंगे, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह मिलेंगे आपको, जहाँ पर ये एनिमेशन सिखाई जाती है गाइस। और जैसे आपके इंडिया में फेमस एरिना सीख सकते हैं आप, एक एरिना एनिमेशन करके वहाँ से सीख सकते हैं आप, मैक से सीख सकते हैं, बहुत से बड़े बड़े सोर्सेज है जहाँ से आप सीख सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू भी सीख सकते हैं आप अगर आप चाहें तो, क्योंकि बहुत से वीडियोस हैं, आपको एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट बैठा है जो अपनी स्किल्स में अपनी स्किल्स को टैलेंट को शो कर रहा है यूट्यूब के थ्रू, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं गाइस। तो ये कुछ सोर्सेज जहाँ से आप अच्छे खासा सीख सकते हैं अपना स्किल्स के बारे में गाइस, जिसमें जैसे कि आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, जैसे आपको चाहते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन वाला सीखना चाहता हूँ, तो ग्राफिक के बारे में बहुत सारे स्किल्स के बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे आपके यूट्यूब पे, आप वहाँ सीख सकते हैं। बाकी आप जाके जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह वहाँ सीख सकते हैं गाइस, ठीक है।
तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज मिलेंगे, फ्री कोर्सेज मिलेंगे, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो सिखाते हैं और सीख सकते हैं आप अपना टैलेंट, अपना स्किल सीख सकते हैं उनसे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कुछ होते हैं कि फ्री का कोर्स मिल रहा है तो मतलब वो वेस्ट है, वो इतने ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा गाइस। आप फ्री के नॉलेज भी लीजिए, उसमें भी अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। पेड कोर्सेज भी लीजिए, आपको लगता है आप उसका रिसर्च कर लीजिए, ये जो टीचर है वो अच्छा सिखाते हैं, ये कोर्स को अच्छा कोर्स है कि नहीं है, आप उसका कोर्स ले लीजिए, आप वहाँ से भी ले सकते हैं नॉलेज गाइस। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ सोर्सेज है जहाँ से आप आराम से सीख सकते हैं अपने स्किल्स के बारे में। ठीक है, आप स्किल्स में एक्सपर्ट बन जाइए, आप मास्टर्स हो जाइए इसके अंदर। सीखने के बाद आप फ्रीलांसर ज्वाइन करिए गाइस। तो आपने सारा कोर्स सीख लिया, मतलब सारा का सारा आपने कोर्सेज सीख लिए, पेड वॉच आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए। ठीक है, आपने सर्टिफाइड कोर्स भी कर लिए, अब आप क्या हो चुके हैं, इसमें एक्सपर्ट बन चुके हैं। ठीक है, किसी भी अपने स्किल्स में आप एक्सपर्ट बन चुके हैं गाइस। तो अब आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए आपको होगा पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, आपको अपना काम शोकेस करना, मतलब दिखाना कि मेरा ये काम है, मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, वो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो जो बनाता हूँ मैं, तो उसमें मेरे होते हैं कुछ लोगोज होते हैं, कुछ बैनर्स होते हैं, कुछ पोस्टर्स होते हैं, कुछ ब्रोशर्स होते हैं। वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर उसको अपना पोर्टफोलियो बताता है, उसके अंदर अपना चीज़ें लगाता है ये सारी। ठीक है, शोकेस करता है, उनको दिखाता है, तो ये हो गया आपका पोर्टफोलियो। जैसे कंटेंट राइटर अपना डिफरेंट स्टोरीज या ब्लॉग्स वगैरह के फोटोज़ वाला के एक पोर्टफोलियो बनाता है, अच्छा खासा दिखाता है, शोकेस करता है। ताकि पोर्टफोलियो मेन का इंपॉर्टेंट काम आता है, पोर्टफोलियो होता है कि जैसे हमें किसी क्लाइंट, हमारे पास कोई आया क्लाइंट, ठीक है, उसको हमारा काम दिखाना है, मतलब क्या है, तो वो हम उसको बोलेंगे आप हमारा पोर्टफोलियो देख लीजिए, हम उसको पोर्टफोलियो लिंक दे देंगे अपना। ठीक है, या तो जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट होती है उसी में आपका एक ऑप्शन होता है पोर्टफोलियो को वहाँ पर अपलोड कर देंगे, आपको बता देंगे कि मेरे पोर्टफोलियो जाके देख लीजिए आप, मेरा काम ऐसा है, आप उसको शोकेस कर सकते हैं किसी को भी वो काम। ठीक है, तो पोर्टफोलियो थ्रू क्या होता है, क्लाइंट को एक आइडिया मिल जाता है आप कितने एक्सपर्ट हैं, कैसा लेवल का डिज़ाइन आप करते हैं, कैसा लेवल का काम करते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो थ्रू जज कर लेता है आपको, और वो समझ जाता है कि आप हैं इस काम में एक्सपर्ट, और आपको वही डिलीवर कर, आप ही हैं जो उसको आप एक टॉप लेवल का काम डिलीवर कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करना है आपको अपना पोर्टफोलियो एक बेहतरीन बनाना है, एक हाई लेवल का बनाना है, एक इंटरेस्टिंग सा बनाना है कि हाँ एक पहली नज़र में कोई इंसान देखे ना कि मतलब ये क्या, वाव, उसके मुँह से वाव निकले, हाँ यार ये है, ये मतलब ये बंदा मेरे लिए सबसे बेस्ट बना के दे सकता है। तो गाइस आपको पोर्टफोलियो को ऐसा बनाना है कि मतलब पहली बार में इंसान अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास अब स्किल्स आ चुकी हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं, हम अपनी स्किल्स से मास्टर हो चुके हैं, और हमारे पास पोर्टफोलियो आ चुका है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो हमारे पास बन चुका है गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट जाएंगे जो हम करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ आपको, जो है गाइस हमने सब सीख तो लिया है, पर इसको अब हम क्लाइंट कहाँ से लेके आए, अपने हम किसको बेचें, कैसे इसको, कैसे अपना शोकेस दिखाएं, अपना कैसे क्लाइंट्स लाएं, और कैसे हम अर्निंग करें गाइस। तो अब जो बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है गाइस। तो जैसे कि आपने पोर्टफोलियो बना लिया अपना, ठीक है, अब आप क्या करिए, आपको क्लाइंट्स लेना है, तो क्लाइंट्स के लिए आप बहुत से तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक होता है कोल्ड ईमेल वगैरह कर सकते हैं आप, जैसे कि क्लाइंट्स का, आप किसी बस बंदे का आपको ईमेल आईडी मिल गया है, आपकी ईमेल आईडीज़ हैं आपके पास, आप उनको एक मेल लिखिए, उसमें मेल में मेंशन कर दीजिए मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मेरे पास ये स्किल्स है, मेरा काम इसमें अटैच कर दें, आप देख लीजिए। अगर आपको कोई काम चाहिए तो आप मुझे रिवर्ट बैक कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अपना काम डिलीवर कर सकूँ और आप जो चाहिए वो आपको मैं दे सकूँ। ठीक है गाइज, और दूसरे तरीके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप अपना कर सकते हैं एक फेसबुक पेज बना सकते हैं, आप अपना एक आप इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, जहाँ पर अपना जो भी काम है आप उसको शोकेस कर दीजिए। ठीक है, उसको डेली अपने एक पोस्ट डालिए, उसमें मतलब कुछ ना कुछ अपना जो काम आता है उसमें डालिए आप। ठीक है, ताकि आपका पेज जैसे जैसे लोगों के पास जाएगा, जैसे व्यू होंगे, दिखेंगे, ऑडियंस आपकी आएगी, गेन करेगी, अटैच होगी, उसमें जो भी ऑडियंस होगी वो उससे अट्रैक्ट होगी, वो आपके पास, हाँ ये बंदा भाई ये काम करता है तो इसके पास चलते हैं, यहाँ से काम हमें मिल जाएगा, तो आपको मैसेज करेगा, उसके थ्रू आप उसे काम ले सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है साइट्स भाई। जो मेन साइट्स मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में, वो साइट्स गाइज आप वहाँ से कम अच्छा खासा 1 लाख से ऊपर अर्न कर सकते हैं अपने स्किल्स के थ्रू गाइज। तो मेन फ्रीलांसिंग साइट्स हैं वो हैं आपकी, एक तो freelancer.com है, जो वर्ल्ड की नंबर 1 फ्रीलांसिंग साइट कहते हैं उसको, वो है। ठीक है, उसके बाद अपवर्क हो गया, ठीक है, अपवर्क हो गया आपका, उसके बाद आपका फाइवर हो गया है, पीपल पर आर हो गया है, गुरु हो गया है, ठीक है,
क्रिएटिव क्राउड हो गया आपका, हो गया 99 डिज़ाइंस हो गया आपका, इस टाइप के डिज़ाइन से ये जो मैं आपके वेबसाइट बताई हैं ये टॉप मोस्ट वेबसाइट्स हैं और ये मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, अच्छे खासा इनका नाम है राइट। तो जो जिस पे वेबसाइट मैं काम करता हूँ वो वेबसाइट है आपकी फ्रीलांसर हो गई, आपकी freelancer.com हो गई, आपकी अपवर्क हो गई, आपकी फाइवर हो गई, पीपल पर आर हो गई, गुरु हो गई, इन पे मैं मोस्टली काम करता हूँ। बट जो सबसे ज़्यादा काम करता हूँ वो करता हूँ freelancer.com पे गाइस, क्योंकि मेरे को जो पता है इस वेबसाइट के बारे में तो शायद से ही बहुत से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा गाइस, क्योंकि मैं इस वेबसाइट पे कम से कम 7 ईयर से काम कर रहा हूँ और इसमें एक्सपर्ट हो चुका हूँ। 7 ईयर से तो मतलब मैं काम करते आ रहा हूँ, 6 ईयर से मैं इस पर काम कर रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर और मैं इस पर अच्छी खासा मुझे इसके ऊपर कमांड है इस वेबसाइट के ऊपर। तो मैं बताने वाला, मैंने जैसे बताया कि आपको इन सोर्सेज के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स ले सकते हैं, उनको अपना काम क्लियर कर सकते हैं, वो आपको पेड करेंगे। और गाइस जो भी वेबसाइट मैंने आपको बताई, इन वेबसाइट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में, कैसे साइन अप करते हैं इसको, ठीक है, कैसे साइन अप करेंगे, कैसे अपना अकाउंट बनाना है, कैसे अपनी डिटेल्स डालनी है, कैसे अर्निंग करेंगे, फ्रीलांसिंग के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा freelancer.com। गाइस मैं रिकमेंड करूंगा आपको freelancer.com, ठीक है, जिसके थ्रू मैं काम करता हूं, जिसके थ्रू मैं आपको डेली वीडियोस डालूंगा ताकि आप इस साइट के थ्रू एक्सपर्ट बन जाओ, अच्छा खासा कमा सके गाइस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, इन वेबसाइट्स पे क्या होना है। ओके गाइस, तो इन वेबसाइट्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके अपना साइन अप कर दीजिए, अपना पेज बना लीजिए, अपना प्रोफाइल बना लीजिए, सारा कुछ सेटअप कर लीजिए, ठीक है गाइस। और जिसको भी अगर कोई भी डाउट हो, मतलब किसी भी साइट पे जाके मतलब नहीं ये कर पा रहा हूँ, मैं अपना प्रोफाइल लेना पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए उस चीज़ को, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में गाइस। पर हाँ, freelancer.com के बारे में मैं फुल एक्सपर्ट हूँ गाइस, उसके बारे में कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ का डाउट हो, मैं आपको ईजिली बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें मैं काम कर रहा हूँ 6 ईयर से गाइस। उसके रिलेटेड आपको वीडियो डेली मिलते रहेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में, क्योंकि मैं जो आगे वीडियो डालने वाला हूँ वो freelancer.com के थ्रू ही डालूंगा, क्योंकि गाइस जो मैं आगे वीडियो डालने वाला हूँ वो freelancer.com के बारे में ही डालूंगा, क्योंकि मैं उस पर डेली काम करता हूँ। तो जैसे मैं काम करता हूँ हर एक चीज़ उसके बारे में आपको वीडियोस बना के डालूंगा, ताकि आपको उसके बारे में, उस साइट के बारे में हर सब कुछ पता चल जाए और आप इजीली उससे अर्न कर सकें। कोई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा वेबसाइट में, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको उस वेबसाइट के बारे में। चलिए गाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट वेबसाइट बताई, जैसे आपको मैंने freelancer.com बताया, अपवर्क बताया, फाइवर बताया, मैंने आपको पीपल पर आर बताया और गुरु बताया। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग के। तो गाइस, तो जैसे freelancer.com हो गया, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स प्रोजेक्ट अपना अपलोड करता है, उसमें बिडिंग करनी पड़ती है हमें, जिसकी बिडिंग क्लाइंट को अच्छी लगी, जिसका पोर्टफोलियो क्लाइंट को अच्छा लगा, उसको प्रोजेक्ट अवॉर्ड करता है, उससे बात करता है, डील करता है, उसको प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर देता है गाइस, ठीक है। उसके बाद एक तो दूसरा क्या होगा, फाइवर होगी, दूसरी फाइव वेबसाइट होगी, उसमें क्या होता है कि आपको कोई बिडिंग नहीं करनी पड़ती फ्रीलांसर के जो freelancer.com जैसे करते हैं उसमें बिडिंग करनी पड़ती है। इसमें फाइवर में आपको कोई भी बिडिंग नहीं करनी है गाइस। इसमें क्या होता है, आपको अपनी गिग्स बनानी है, गिग्स आपको अपलोड करनी है अपनी, जैसे कि मैंने आपको गिग्स का बता चुका हूँ कि गिग्स होती है मतलब आपका एक फॉर्म, आपकी डिटेल होता है उसके बारे में, मैं इतने प्राइस में ये चीज़ सेल करूँगा, मैं ये चीज़ मेरी टैलेंट है, ये इस चीज़ में इतने रुपए में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, इतने ये काम मिलेगा, ये फाइल्स मिलेंगे आपको, वो सारा गिग्स में मेंशन होता है। तो फाइवर में क्या होता है, क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे जाता है, देखता है, हाँ भाई सर्च करता है वो, जैसे क्लाइंट, जैसे मैं एक क्लाइंट, अब मुझे ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में कुछ चाहिए, मुझे लोगो डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, तो मैं उस फाइवर के सर्च बार में जाऊँगा, वहाँ पर टाइप करूँगा लोगो डिज़ाइनर्स, ठीक है, तो उसमें लोगो डिज़ाइन की लिस्ट आ जाएगी, वो सबकी उसमें प्रोफाइल होगी, उस पर क्लिक करेगा, देखेगा हाँ भाई ये क्लाइंट अच्छा है, ये डिज़ाइनर अच्छा है, ये फ्रीलांसर अच्छा है, तो उसकी फिर वो गिग्स देखेगा, उसमें डिफरेंट गिग्स आप अपलोड कर सकते हैं अपने, कि मैं से 2 घंटे में 1 लोगो बना के दे दूँगा आपको, या 24 आवर्स में आपको 3 लोगो बना के दे दूँगा, ऐसे करके आप गिग्स अपलोड कर सकते हैं, एक हेडिंग, एक थंबनेल डाल सकते हैं उसमें, ठीक है, गिग्स का। तो वो क्लाइंट जब देखे हाँ ये भाई इंप्रेसिव है कि ये 3 घंटे में 4 लोग बना दे सकता है, तो भाई उसको वो हायर कर लेता है, उसके काम भी देखता है, उसके थ्रू वो अपना जो प्रोफाइल होगी उसमें नीचे काम भी होगा, पोर्टफोलियो होगा, वो आपका देखेगा, उसको अच्छा लगा सारा कुछ, तो आपको मैसेज करेगा, उसका आप अपने से डील कर लीजिए और प्रोजेक्ट लिख लीजिएगा इससे, ठीक है। ऐसे ही अपवर्क है, अपवर्क में क्या होता है, अपवर्क में आपको बिडिंग करनी पड़ती है गाइस, जैसे freelancer.com है वैसे ही अपवर्क है। अपवर्क में क्या होता है कि गाइस क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करता है, हमें उसमें बिडिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट अमाउंट बिडिंग करनी पड़ती है, जिसकी बिडिंग अच्छी लगी उससे, जिसका काम अच्छा लगा उसको हायर करता है। सेम ऐसे ही बाकी वेबसाइट है, जैसे कि गुरु हो गया, अपवर्क, पीपल पर आर हो गया, ये सब में ऐसा ही काम होता है बिडिंग के थ्रू। सिर्फ एक फाइवर ही है जहाँ पर आपको गिग्स बनानी पड़ती है, उसमें आप बिडिंग नहीं करते, उसमें क्लाइंट ही आपको सर्च करता है, क्लाइंट ही डिसाइड करता है मेरे को इससे बात करनी है, तो वो आपको टाइम मैसेज करेगा गाइस।
ओके गाइज, तो अब बात आती है आपको पेमेंट कैसे मिलती है और हमें पेमेंट कैसे मिलेगी गाइज, क्योंकि मोस्टली जो फ्रीलांसिंग साइट्स है उस पर ज़्यादातर बाहर के बंदे काम करते हैं, जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि आपके यूएस के क्लाइंट्स हो गए, आप कनाडा के क्लाइंट्स हो गए, ऑस्ट्रेलिया क्लाइंट्स हो गए, सऊदी क्लाइंट्स हो गए, आपके मोस्टली आपके बाहरी क्लाइंट्स होते हैं। इंडियन क्लाइंट्स बहुत सारे आते हैं आजकल, बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगे इंडियन भी। ठीक है गाइस, तो पेमेंट कैसे मिलते हैं? पेमेंट जैसे आप सोचते होंगे उसमें यूएसडी में पेमेंट होगी, तो आपको वो आईएनआर में कैसे मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगी? तो गाइज जो ये डिफरेंट साइट्स है ना, इनका एक कन्वर्शन रेट होता है गाइस। जैसे कि freelancer.com का बताऊँ मैं आपको, जैसे कि अभी वो करेंटली जैसे इंडिया में $1 का कीमत अभी 80 रुपये है, तो वैसे ही फ्रीलांसिंग पे चल रहा है उसका $1 कीमत चल रहा है, वो चल रहा है 76 रुपीज़ चल रहा है गाइस। तो वो क्या करता है, जैसे कि आपको $30 का प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, आपको पेमेंट आ गई है, तो freelancer.com क्या होता है कि कुछ परसेंट होती है, फीस होती है, जो कमीशन होती है साइट की, वो कट करता है, जो कि है उसकी 5% की, या सॉरी 10% की कमीशन होती है freelancer.com की। तो जैसे कि आपका $30 का प्रोजेक्ट है, तो आपका उसका $5 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा $25 मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो $25 आता है, आपको वो विड्रॉ करना है। ठीक है, वो आपको अपने इंडियन करेंसी में विड्रॉ करना है। तो वो साइट क्या करती है, आप जैसे इसमें विड्रॉल का एक ऑप्शन होता है, जैसे पेमेंट आ गई आपकी, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है विड्रॉल का, उस पर विड्रॉल क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ पर कन्वर्शन आ जाता है कि आपका इतना $25 में आपको इतना मिलेगा। आप इसको कन्वर्ट कर, आपको इसको अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अपने पेपाल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या पाइनर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, थर्ड पार्टी सोर्सेज, उनके थ्रू भी आप अपने बैंक में पैसे मंगा सकते हैं गाइस। तो मैं जो अभी जो freelancer.com है उस पर एक्सप्रेस विड्रॉल चल रहा है, जो कि है इंडियन बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है गाइस। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वही है, मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा, हरदम अगर यूज़ करें तो वो ही यूज़ करें। इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे विड्रॉ करते हैं, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, कि मैं अपना खुद अमाउंट एक विड्रॉ करके दिखाऊंगा कैसे विड्रॉ होता है, कैसे बैंक में आता है गाइस। ठीक है, सबको टेंशन मत लीजिए, आपको डेली मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको हर एक चीज़ का वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये तो मैं आपको चलो फ्रीलांसिंग के बारे में सारा बताया जा रहा हूँ, ठीक है, तो पर मैं आगे जो वीडियोस बनाता रहूँगा, डेली वीडियो डालूंगा, उसमें आप देखते रहेंगे कि आपको कुछ ना कुछ नया फ्रीलांसिंग के बारे में पता चलता है, साइट का पता चल जा रहा है, कैसे विड्रॉ होता है, कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेते हैं, कैसे बिडिंग करते हैं, कैसे प्रपोजल अपना डालते हैं, सारा कुछ, कैसे पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं, सारा कुछ आपको बताऊंगा मैं गाइस डिटेल में। ठीक है, अगर जो भी कुछ स्पेशल जानना चाहता है वो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा गाइस। ठीक है, ज़्यादा बोल गया मैं आपको पेमेंट के बारे में, कभी कोई फ्रीलांसिंग साइट में कोई इशू नहीं आता है गाइस। आपको अपना काम करिए, पेमेंट मिलेगी, आपको 100% पेमेंट मिलेगी, आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी कुछ केसेस, रेयरली केसेस होते हैं जिसमें डिस्प्यूट वगैरह भी हो जाते हैं, उसके लिए उनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, उनसे बात करिए, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करिए और आपकी पेमेंट आपको वापस मिल जाएगी, कोई इशू नहीं होता। मोस्टली तो ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस। आप अगर अच्छा काम कर देंगे, एक सेटिस्फैक्ट्री काम करके देंगे क्लाइंट को, तो क्लाइंट कभी कोई भी प्रॉब्लम इशू रेज नहीं करता है, वो आपको इजीली पेमेंट मिलती है। मेरे ख्याल से आज तक जब से मैं 6 साल काम कर रहा हूँ, मोस्टली 5 या 6 क्लाइंट्स ही होंगे जिनसे मेरी कहीं प्रॉब्लम हुई होगी। जैसे उनका कुछ होता है क्लाइंट्स का, कि कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि इस टाइप के आ जाते हैं, थोड़े अजीब से क्लाइंट भी आ जाते हैं, तो उनसे थोड़ा पोलाइटली बिहेव में, थोड़ा अच्छे से बात करके, उनका मैटर जो भी है थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ देकर उनको सॉल्व करके उनसे अपनी पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कुछ इजी है, कोई प्रॉब्लम होती है वो सब चीज़ भी मैं आपको सारा सिखाऊंगा गाइस। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे पेमेंट का बताना चाहता था मैं आपको, वो मैं आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे, तो अब जो मेन बात आती है वो है पेशेंस लेवल की गाइस, क्योंकि फ्रीलांसिंग ऐसा काम है जहाँ पर आपको पेशेंस बना के रखना पड़ता है गाइस। जैसे कि एक टाइगर होता है ना, वो अपने डीर के सामने घूम रहा है, ठीक है, एकदम अटैक तो करता नहीं है वो, ठीक है, पेशेंस लेवल बना के रखता है, एक सही मूवमेंट देखता है तो अटैक करता है गाइस। तो वैसे ही हमें एक पेशेंस लेवल चाहिए होगा, ठीक है, अपना पेशेंस बना के रखिए आप, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप तो न्यू फ्रीलांसर है, ठीक है, आप न्यू फ्रीलांसिंग करने गए, न्यू फ्रीलांसिंग ज्वाइन किया, आपको एकदम तो आपके पास क्लाइंट्स आने जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिव्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि जो मेन फ्रीलांसिंग काम करती है वो रिव्यूज़ पे काम करती है, आपके काम पे काम, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क पे काम करती है, डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, तो आपसे भी पहले बहुत सारे फ्रीलांसर्स में पहले से ही होंगे, ठीक है, जिनके अच्छे खासे रिव्यूज़ होंगे, जिनकी अच्छी खासी क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स होंगे वो आपसे, तो उन चीज़ से आप घबराना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं। ठीक है, पेशेंस लेवल बना के रखिए अपना, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था 6 साल पहले, तब मेरे पास भी कुछ स्किल्स नहीं था, मैंने भी छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट किया था। मैंने भी एक प्रोजेक्ट मिला था, 2 दिन के अंदर मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसको मैंने अच्छे से कंप्लीट किया, अच्छा 5 स्टार रिव्यू लिया मैंने उसको, ऐसे कर करके फिर मुझे डेली प्रोजेक्ट्स मिलते गए गाइस। तो मैंने एक पेशेंस बना के रखे थे जब मैं काम फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तो वही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप एक पेशेंस बना के रखिए, आपको अच्छा खासा काम मिलेगा और धीरे धीरे स्टेप बाय सब कुछ होगा। ठीक है।
मेन डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर गाइस। आप अपना अच्छा काम पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छा पोर्टफोलियो शोकेस करिए, क्योंकि क्लाइंट्स क्या देखता है, उसको चाहिए काम, ठीक है। आपसे वो फालतू बातें करने नहीं आया है, आपसे मजे लेने नहीं आया, कुछ भी नहीं, उसको अपने काम से मतलब लेने आया है। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं ना, वो सिर्फ मेन काम करते हैं, काम पे फोकस करते हैं गाइस, ठीक है। अगर आपका काम अच्छा है, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा लग रहा है उसको, तो आपको वो, आपके कोई रिव्यू भी नहीं होंगे तो भी आपको वो हायर कर लेगा इस, क्योंकि वो सोचता है कि हाँ कोई बात नहीं, न्यू टैलेंट है, अभी नया आया, पर इसका काम अच्छा है तो कुछ करके दे सकता है, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट एक आपसे बात बताना चाहूँगा गाइस कि जब भी आप न्यू फ्रीलांसर में आते हैं तो अपनी जो बिडिंग रेट है ना वो कम करिए, ठीक है। एकदम से आप, क्योंकि आपसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अगर क्लाइंट्स ने $30 प्रोजेक्ट बिड किया है, अवार्ड की प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, तो उस पर आपको $30 बिड नहीं कर देनी, आपको उस पर $10 करिए, स्टार्टिंग 10 से करिए, 15 करिए, ऐसे करके धीरे स्टेप बढ़ाइए। क्योंकि कुछ जो उसमें एक्सपर्ट्स हैं वो तो $30 का प्रोजेक्ट होता है, उस पर $50, $100, $200 भी बिड करते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज़ में, और उनके रिव्यूज़ हैं, क्लाइंट उनके रिव्यूज़ देख के ही तुरंत अवार्ड कर देता है, उनका काम भी हाई लेवल का हो जाता है गाइस। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप थोड़े छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए, $10 से स्टार्ट करिए, $15 से, ऐसे करके धीरे अपनी प्राइस बढ़ाते जाइए गाइस। क्योंकि और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपना काम अपडेट करते रहिए, ठीक है। अपडेट करते रहिए, डेली का अपना कुछ नया बनाइए, वो अपने अपलोड करिए, ठीक है। आप जो क्लाइंट को प्रोवाइड कर चुके हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं उसमें। मेन क्योंकि फ्रीलांस में क्या बोलता है, काम बोलता है, आपकी जो स्किल है वो आप अच्छे दिखाएंगे तो आपको काम इसलिए मिलेगा गाइस। चलिए नेक्स्ट। तो अगली जो मेन बात है वो ये है कि आप जब फ्रीलांसिंग में जा रहे हैं ना, तो आप पैसे के स्टार्टिंग में पैसे को फोकस मत करिए, ठीक है। आप अपने रिव्यूज़ बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके रिव्यूज़ होंगे उतना ही जल्दी आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, प्रोजेक्ट निकलेगा इस, ठीक है। तो आप पहला फोकस करिए, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट लीजिए, रिव्यूज़ बढ़ाइए, 5 स्टार रिव्यूज़ लीजिए, उनसे अच्छा रिक्वेस्ट करिए 5 स्टार दीजिए हमें, ठीक है। रिव्यूज़ बढ़ाइए, अपने नेक्स्ट आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करिए, जितने आप प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे, 5 स्टार रिव्यूज़ होंगे, आपको उतना ही ईजिली प्रोजेक्ट्स मिलेंगे गाइस, ठीक है। पैसे डिपेंड मत होना स्टार्टिंग में गाइस, तो आपको बहुत डिफिकल्ट होने वाला, पैसे डिपेंड होकर जा रहे हैं कि भाई हाँ पहला प्रोजेक्ट ही मैं $500 के लेने वाला हूँ, काम खत्म, ऐसा नहीं होने वाला गाइस। आपको छोटा छोटा स्टेप स्टार्ट करिए, उसके बाद से करिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने भी $600 से स्टार्ट किया था, पहला प्रोजेक्ट मेरे को जो मिला था $650 का मिला था। आप मेरे इस वीडियो में जो ऊपर आई बटन पे आ रहा है उस वीडियो पर जा सकते हैं, जिसमें मैंने अपनी पूरी अर्निंग दिखाई है, ठीक है। मैं अपना पूरा प्रोफाइल के बारे में बताया, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपना प्रोफाइल का सारा कुछ बताऊंगा इस। तो उसमें मैंने दिखाया है कि मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो $650 का था, वैसे करके मैंने $10 पे आया, 15 पे आया, 20 पे आया, 25 पे आया, 50 पे आया है। और आज ऐसा दिन आ गया कि मैं $1000 प्रोजेक्ट्स लेता हूँ, $2000 प्रोजेक्ट लेता हूँ। तो ये अब एक फ्लो बन गया। अब क्लाइंट्स मुझे खुद ही दे देता है, मुझे नहीं जाना पड़ता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं मीटिंग भी नहीं हो तो भी क्लाइंट्स मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि मेरी प्रोफाइल इतनी आ चुकी है, रैंक ऊपर कर चुकी है कि मुझे इजीली प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं गाइस। तो गाइस, तो ये जो मैंने आपको आज पूरा वीडियो बनाया, पूरा ब्लॉग बनाया ये था, क्योंकि डेली ब्लॉग तो था नहीं मेरा, मैंने एक फ्रीलांसिंग के ऊपर ब्लॉग बनाया था ये पूरा, ठीक है गाइस। इस वीडियो में आपको सारा कुछ पता चल चुका है फ्रीलांसिंग के बारे में, फ्रीलांसर क्या होता है, स्किल्स क्या होती है, पोर्टफोलियो कैसा होता है, कैसे क्लाइंट लेना है, कैसे अर्निंग आएगी, कैसे अर्निंग विड्रॉ करनी है, कैसे प्रोजेक्ट्स आपको लेने हैं, कैसा शोकेस करना है पोर्टफोलियो, सारा कुछ आपको मैंने बताया। अगर मैंने कुछ गाइस मिस किया हो तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा आपके लिए, स्पेशली उस चीज़ के लिए बनाऊंगा ताकि आपको उस चीज़ के बारे में सारा पता चले, ठीक है। और अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा इसके रिलेटेड, फ्रीलांस रिलेटेड। जैसे कि अभी तक मैं अभी ट्रैवल नहीं करूँगा कुछ दिन, तो उससे मैंने सोचा है कि मैं अपने ये फ्रीलांसिंग वीडियोस आपके साथ डालूँ और आपको एक टैलेंट सीखने में, आप मेरी स्किल सीखिए, मेरे साथ बैठिए, मेरे साथ काम करिए और अच्छा खासा लाखों में कमाइएगा, इस लाखों में, ठीक है। तो इस ब्लॉग को करते गाइस यहीं एंड। अगर मैंने कुछ भी मिस किया हो, ठीक है गाइस, तो आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो डालूंगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं, चलिए कल मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, एक न्यू स्किल सीखेंगे, न्यू चैप्टर का स्टार्ट करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में, आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा गाइस। जो भी चैनल पे न्यू है गाइस, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपको कुछ अच्छा कमेंट लिखना है, अच्छा कमेंट लिख सकते हैं गाइस। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि मैं अब रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में भी, तो आपको सीखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। इस वीडियो करते हैं यहीं एंड गाइस, और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।